हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी ड्रीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन। गाइस, थोड़ी सी वॉइस आ रही होगी तो इग्नोर करना। अब क्या ही कर सकते हैं यार, गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और यार बच्चों का कॉलोनी में खेलना भी स्टार्ट हो गया है, तो भाई उनसे कुछ नहीं कह सकते। और मैं ऑफिस के आने के बाद रिकॉर्डिंग करती, उनका खेलने का टाइम होता है और मेरा रिकॉर्डिंग का टाइम होता है। दोनों ही अपने काम से मजबूर हैं, वो मस्ती करने पर मजबूर है और मैं अपने काम पर। तो चलिए, बकवास बहुत होगी, सीधा आते हैं हम सिद्धार्थ के आज के एपिसोड पे। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो आयु की तरफ देखती है और कहती है मुझे पता है तो शिवी के लिए परेशान है ना। यहाँ जो आयु होती है वो यहाँ मैंडी को देखती है और कहती है यार बस मुझे ही पता है कि मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ जो मैंडी होती है वो यहाँ आयु का हाथ पकड़ती है और उसे सोफे पे बिठाती है। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती देख तुझे स्ट्रांग तो होना होगा आयु, ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ जो आयु होती है वो यहाँ मैंडी की तरफ देखती है और कहती है यार उसे मेरी ज़रूरत है तो समझती क्यों नहीं है। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती देख मैं सब समझती हूँ। इतने टाइम में वो लोग बातें ही कर रहे थे कि यहाँ जो मैंडी की मम्मा होती है वो भी आती है और कहती है आयु। यहाँ जो आयु होती है वो यहाँ मैंडी की मम्मा को देखकर अपने जो आंसू होते हैं वो हाइड करने लगती है। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो सोफे से उठती है और यहाँ जो मैंडी की मम्मा होती है वो यहाँ आयु के सामने बैठती है। यहाँ जो आयु होती है वो अपनी नज़रें थोड़ा सा साइड कर लेती है, जिससे यहाँ जो मैंडी की मम्मा थी उन्हें उसके जो आंसू थे वो दिखे नहीं। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी की मम्मा होती है वो अपना हाथ लेकर जाती है और वो यहाँ आयु का जो फेस है उसे होल्ड करती है और कहती है आयु मेरी तरफ देखो। यहाँ जो आयु होती है वो यार बहुत हिम्मत करके मैंडी की मम्मा की तरफ देखती है। यहाँ जो मैंडी की मम्मा होती है वो कहती है अच्छा अब ऐसा दिन आ गया है कि मेरी बेटी मुझसे अपने आंसू हाइड करे। यहाँ हम देखते हैं उन्हें इतना कहा ही था कि आयु उन्हें बहुत टाइटली हक कर लेती है और वो रोने लगती है। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी की मम्मा थी यार उन्हें पता था कि आयु आयु कितनी ज़्यादा हर्ट है और यार उसे इस टाइम कितनी ज़्यादा नीड है। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी की मम्मा होती है वो यहाँ आयु को यार बस चुप करा रही थी। तभी थोड़े टाइम में जो मैंडी की मम्मा होती है वो कहती हैं देखो पहले चुप हो, और यहाँ वो अपने थम से जो आयु की आंसू होते हैं उन्हें क्लीन करती है। उसके बाद यार वो देखती है यहाँ आयु की तरफ। यहाँ जो आयु होती है वो मैंडी की मम्मा को देखती है। यहाँ जो मैंडी की मम्मा होती है वो कहती है मुझे पता है तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुझे तुम्हारे और शिवी के बारे में कैसे पता लगा, है ना। यहाँ जो आयु होती है वो अपना सिर हाँ मिलाती है। तभी यहाँ पर जो मैंडी की मम्मा होती है वो कहती है मुझे बहुत पहले ही पता था, ठीक है। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी की मम्मा होती है वो कहती है लो अब मुझे अपने बच्चों की खुशी से प्रॉब्लम होगी, वाओ। ये कहते हुए वो आयु की तरफ देखती है और कहती हैं देखो अपने आप को संभालो और हम हैं ना तुम्हारे और शिवी के साथ, देखते हैं कि तुम दोनों को कौन अलग करता, कोई भी तुम दोनों को अलग नहीं कर पाएगा। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है हाँ माँ मैं भी तो इससे यही कह रही हूँ, पर ये पागल समझ कहाँ रही है, बस रोए जा रही है। यहाँ जो मैंडी की मम्मा होती है वो आयु की तरफ देखती है और कहती है देखो आयु रोने से कुछ भी नहीं होगा बेटा, तुम्हें अब स्टैंड लेना होगा और यहाँ शिवी की फैमिली से लड़ना भी होगा, क्योंकि नॉर्मली तो तुम्हें लगता है कि ये सब नॉर्मल हो जाएगा, कुछ भी नॉर्मल नहीं होगा। अब लड़ना भी होगा और शिवी की फैमिली को मनाना भी होगा। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है हाँ आयु मम्मा सही कह रही है यार, और हम हैं ना तेरे साथ, तो क्यों डर रही है। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है यार मैं बिल्कुल भी किसी से नहीं डरती, पर तुझे पता है ना मैं शिवी को खोने से डरती हूँ यार। इस सोसाइटी की वजह से तो मैं कितने सालों से दूर रही हूँ। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है हम सब जानते हैं पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना ही शिवी तुझसे दूर जाएगी और ना ही हम तुझे शिवी से दूर जाने देंगे, हम है ना। ये कहते हुए जो मैंडी की मम्मा होती है वो कहती है हाँ अब लड़ने के लिए भी ना ताकत की ज़रूरत होती है। यहाँ जो मैंडी की मम्मा होती है वो जो खाने की प्लेट होती है वो यहाँ अपने हाथ में लेती है और कहती है चलो खाना खाओ। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है आंटी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है। यहाँ जो मैंडी की मम्मा होती है वो कहती है अब तुम मेरे हाथों से पिट जाओगी, सुना खाना खाओ। तभी यहाँ पर वो एक बाइट बनाती है और आयु की तरफ कर दिया। आयु का बिल्कुल भी दिल नहीं था कि यार वो खाना खाए, पर यार उससे खाना खाना पड़ता है। यहाँ खाना खाने के बाद जो मैंडी की मम्मा होती है वो मैंडी से कहती है इसका ख्याल रखना, और हाँ हम चलेंगे कल शिवी के घर पे। तभी जो मैंडी होती है वो अपनी मम्मा की तरफ देखती है। यहाँ जो उसकी मम्मा होती है वो कहती है हाँ हम चलेंगे शिवी के घर पे। यहाँ जो मैंडी होती है वो बस अपना सिर हाँ मिलाती है और यहाँ से हम देखते हैं गाइस
जो मैंडी होती है वो अपनी मम्मा के साथ आ जाती है। इधर जो आयु होती है वो यहाँ 2 या 3 बार ट्राई करती है शिवी से बात करने का, पर यहाँ शिवी से उसकी बात नहीं हो पाती क्योंकि शिवी का जो फ़ोन था वो स्विच ऑफ था। अब गाइस ऐसे ही जो ये टाइम था वो निकल रहा था। अब हम देखते हैं भाई जो नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है और यहाँ जो शहर होती है वो यहाँ शिवी की भाभी को सब कुछ बताती है। तभी जो शिवी की भाभी होती है वो यहाँ शहर से कहती हैं कि ये इतना सिंपल नहीं है कि वो दोनों ऐसे ही मिल लें। यहाँ हम देखते हैं जो शहर होती है वो कहती है बट भाभी उनका मिलना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ कुछ तो कीजिए। यहाँ हम देखते हैं जो नेहा होती है वो कहती है शहर समझो, इस टाइम पापा ने ना बहुत ज़्यादा सख्ताई कर दी है, शिवी को कहीं भी आने जाने नहीं दे रहे वो। यहाँ हम देखते हैं जो शहर होती है वो कहती है बट भाभी आप कुछ ना कुछ कर लोगे, इतना हमें यकीन है, आप ही शिवी को घर से बाहर ला सकते हो और आपने तो हमें घर भी आने के लिए मना कर दिया है। यहाँ हम देखते हैं जो नेहा होती है वो कहती है हाँ मैंने इसलिए मना कर दिया कि हम नहीं चाहते कि पापा तुम पे नाराज़ हो। यहाँ हम देखते हैं जो शहर होती है वो कहती है बट भाभी मुझे शिवी से मिलना है। यहाँ हम देखते हैं जो नेहा होती है वो कहती है ठीक है मैं कुछ करती हूँ, और ऐसा कहकर वो कॉल कट कर देती है। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो यहाँ मैंडी के पास आते हैं और कहती है यार चलना हम शिवी के घर चलते हैं। यहाँ तभी यहाँ पर जो शहर होती है वो भी आती है। यहाँ जो आयु होती है वो शहर को देखती है और कहती है शहर चलो ना शिवी के घर, तुम मिली शिवी से। यहाँ हम देखते हैं जो शहर होती है वो आकर बैठती है और कहती नहीं आयु हम नहीं मिले उससे, और हाँ शिवी की भाभी ने साफ मना कर दिया कि हम घर ना जाएं। तभी जो आयु होती है वो यहाँ शहर की तरफ देखती है और कहती है अगर हम शिवी के घर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, तभी हम देखेंगे। जो शहर होती है वो कहती हाँ भाभी चाहती हैं कि तुम वहाँ ना जाओ क्योंकि यहाँ शिवी के जो पापा हैं वो बहुत गुस्से में हैं। तभी यहाँ पे जो आयु होती है वो यहाँ शहर की तरफ देखती है और कहती है अगर मैं शिवी के घर नहीं जाऊँगी तो यार मैं उसकी फैमिली से बात कैसे करूँगी, अपनी शिवी से मिलूँगी कैसे। यहाँ जो मैंडी होती है वो देखती है यार जो आयु होती है वो सच में टूट चुकी थी। यहाँ जो आयु होती है उसका हाथ पकड़ती है मैंडी और कहती देख हम हैं ना तेरे साथ, क्यों टेंशन ले रही है। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो थोड़े से गुस्से में आ जाती है और कहते हैं यार तू कल से मुझे यही बोल रही है कि मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ, अब तू बता शिवी की जगह शहर होती तो तुझे टेंशन नहीं होती। यहाँ जो शहर थी वो कहती देखो आयु हमें सब पता है कि इस टाइम तुम पे क्या बीत रही है। तभी जो आयु होती है वो कहती है तुम्हें कुछ भी नहीं फील है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है कि मुझ पे क्या बीत रही है क्या नहीं। वाह शिवी से मेरी कल से बात नहीं हुई है। यहाँ हम देखते हैं जो शहर होती है उसका जो फ़ोन होता है वो रिंग होता है। यहाँ जो शहर होती है वो देखती है शिवी की भाभी की कॉल थी। तभी यहाँ पर जो शहर होती है वो 1 सेकंड में कॉल पिक करती है और कहती है जी भाभी बोलिए। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है आयु को कैफ़े में ले आओ। तभी जो शहर होती है वो कहती है भाभी आप आ रहे हो। यहाँ जो शहर से शिवी की भाभी कहती है हाँ मैं शिवी को लेकर आती हूँ, और ये कहते हुए वो कॉल कट कर देती। अब यहाँ जो शहर होती है उसके फेस पे स्माइल थी। यहाँ जो मैंडी और आयु दोनों ही यहाँ शहर को देख रहे थे। यहाँ जो यहाँ हम देखते जो मैंडी होती है वो कहती है शिवी की भाभी की कॉल थी ना, क्या बोला उन्होंने। यहाँ जो शहर होती है वो यहाँ आयु की तरफ देखती है और कहती खुश हो जाओ शिवी आ रही है। तभी यहाँ पे जो आयु होती है वो यहाँ शहर को हक कर लेती है और कहती सच में यार शिवी आ रही है। यहाँ हम देखते हैं जो शहर होती है वो कहती है हाँ अब जल्दी से रेडी हो जाओ हमें निकलना है। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है हाँ, और यहाँ ये सभी लोग रेडी होकर निकल जाते हैं भाई कैफ़े की तरफ। इधर आते हैं हम शिवी के घर पे। यहाँ जो शिवी होती है वो अपने रूम में चुपचाप बैठी हुई थी। यहाँ उसकी मम्मा उससे बात करने के लिए आई थी शिवी को समझाने के लिए, पर जो शिवी थी वो क्या समझती, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ वो बिल्कुल भी नहीं समझती। तभी यहाँ पर जो शिवी की मम्मा होती है वो यहाँ शिवी के रूम से गुस्से से चली जाती है। तभी हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो यहाँ शिवी की मम्मा से परमिशन लेती है शिवी को बाहर ले जाने की। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो यहाँ शिवी की भाभी को देखती है और कहती है अचानक से तुम शिवी को क्यों बाहर लेकर जा रही हो। यहाँ जो नेहा होती है वो कहती है माँ अब घर में वो कब तक बंद रहेगी, थोड़ा बाहर घूमेगी फिरेगी, थोड़ा तो बेटर फील करेगी वो, आपने तो उसे बंद ही करके रख दिया। यहाँ वो थोड़ा सा गुस्से में आ गई थी और वो यहाँ अपनी सासू माँ से बात कर रही थी। तभी यहाँ पे जो शिवी की माँ होती है वो नेहा की तरफ देखती है और कहती है नेहा ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम। तभी जो नेहा होती है वो कहती है माँ सॉरी, और वो अपना सिर नीचे कर लेती है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की मम्मा होती है वो कहती है आजकल तुम अपनी ही मर्जी की तो कर रहे हो, वहाँ शिवी वहाँ तुम, और ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो यहाँ नेहा की तरफ देखता है और कहता है तुम जाओ शिवी को लेकर।
यहाँ जो नेहा होती है वो यहाँ शिवी के भाई को देखती है और कहती है मम्मा ने परमिशन नहीं दी है। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो कहता है तुम इस घर की मेंबर हो और तुम्हें इतना हक है कि तुम शिवी को लेकर कहीं भी जा सकती हो, तुम जाओ। और ये कहते हुए वो नेहा को शिवी के रूम में भेज देती है। यहाँ जो शिवी होती है वो चुपचाप बैठी हुई थी। तभी हम देखते हैं जो शिवी होती है वो यहाँ अपना फ़ोन देखने लगती है, क्योंकि यार उसका जो फ़ोन था वो उसे मिल ही नहीं रहा था। यहाँ वो बहुत परेशान हो रही थी। तभी यहाँ पे जो शिवी के भाभी होते हैं वो रूम में आते और कहते हैं क्या हुआ शिवी। तभी जो शिवी होती है वो कहती भाभी आपने मुझे फ़ोन दिया था वो मुझे मिल नहीं रहा। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है क्यों, कहाँ रखा था तुमने। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है भाभी मैं यही तो भूल चुकी हूँ। तभी हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है शिवी सिट, तुमने मुझे लगता है कल वो फ़ोन हॉल में ही रख दिया था। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है हाँ भाभी मुझे भी ऐसे ही लगता है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है वो फ़ोन मम्मा को ही मिल गया जब भी मम्मा तुम पे आज इतना गुस्सा कर रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो बेड पे बैठ जाती और यार उसकी आंखों में आंसू फिर से आना स्टार्ट हो जाते। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो शिवी की तरफ देखती और कहती शिवी देखो अब रोना बंद करो यार, मैं तुम्हें नहीं देख सकती ऐसा। तभी हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो यहाँ शिवी के पास आते हैं और कहती हैं जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। यहाँ जो शिवी होती है वो अपनी भाभी को देखती है और कहती भाभी रेडी क्यों। तभी यहाँ पे जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है रेडी इसलिए कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है भाभी मुझे कहीं नहीं जाना। तभी जो शिवी की भाभी होती है वो कहती देखो शिवी मैंने कहा ना मैं बस 10 मिनट में आ रही हूँ, जल्दी से रेडी हो जाओ। और ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती भाभी आप समझते क्यों नहीं हो। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो अपने रूम में आती है। यहाँ जो शिवी का भाई था वो यहाँ अपना जो ऑफिस का काम था वो घर से ही कर रहा था, तो अपने रूम में बैठा हुआ था। और जो शिविन था वो यहाँ शिवी की माँ के रूम में था। तभी हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो यहाँ नेहा की तरफ देखता है और कहता है नेहा तुम शिवी को लेकर कहाँ जा रही हो। तभी जो नेहा होती है वो कहती है अरे मैं उसे बाहर लेकर जा रही हूँ जिससे वो थोड़ा बहुत तो बेटर फील करे, पता नहीं पापा जी ने तो उसे रूम में ही लॉक करके रख दिया है। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो कहता है मुझे ये तो समझ में नहीं आ रहा कि पापा ये सब कर क्यों रहे हैं। ये कहते हुए जो शिवी का भाई होता है वो कहता है तुम लेकर जाओ और हाँ आराम से आना, कोई जल्दी आने की ज़रूरत नहीं। ये कहते हुए जो यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो भी रेडी होकर वो फिर से यहाँ शिवी के रूम में आते हैं। अभी जो शिवी थी वो भी रेडी हो चुकी थी। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो कहती चलो, और वो यहाँ शिवी का हाथ पकड़ कर उसे नीचे लेकर आती है। यहाँ जो शिवी होती है वो बार बार पूछती है कि भाभी हम कहाँ जा रहे हैं। तभी जो शिवी की भाभी होती है वो कहती चुपचाप चलो, और ये कहते हुए उसे कार में बैठा के वहाँ से निकल जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो आयु, मैंडी और सहर ये लोग जब कैफ़े पहुँचते हैं ना तो जो कैफ़े था वो बिल्कुल चेंज हो चुका था। और यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो जब यार कैफ़े पे जो नाम था वो देखती है ना तो वो शॉक्ड हो जाती है। यहाँ जो मैंडी और सहर होते हैं वो तो ऑलरेडी जान चुके थे जो कैफ़े का पूरा डिज़ाइन चेंज हो चुका है। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो मैंडी की तरफ देखती है और कहती है यार इस कैफ़े का नाम किसी और ने ले लिया और उसका नाम आयु है क्या। तभी जो सहर होती है वो कहती चलो अंदर, और ऐसा कहते हुए वो लोग अब अंदर आते हैं। तभी हम देखते हैं आयु को यहाँ सभी देखकर यार बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, कोई भी स्टाफ एक भी चेंज नहीं हुआ था। और यहाँ जो आयु का पुराना ऑनर था वो भी था यहाँ पर, वो तो आयु को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। यहाँ जो आयु होती है वो यहाँ अपने ओनर से मिलती है। तभी हम देखते हैं जो ऑनर होता है वो कहता है अच्छा आखिरकार इस कैफ़े की असली मालिक आएगी। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो यहाँ उस कैफ़े ऑनर की तरफ देखती है। तभी यहाँ पे जो ऑनर होता है वो कहता है अरे बेटा तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। यहाँ जो आयु होती है वो कहती मैं कब इस कैफ़े की ऑनर हुई, मैंने थोड़ी ना लिया ये कैफ़े। यहाँ हम देखते हैं जो ऑनर होता है वो मुस्कुराता है। तभी जो सहर होती है वो कहती है अंकल जी हम इससे बात कर लेंगे, हम इसे सब बता देंगे, आप जाइए और हाँ हमारे लिए 3 कॉफ़ी। और ये कहते हुए वो यहाँ आयु का हाथ पकड़ती है। इस कैफ़े में एक यहाँ प्राइवेट रूम भी था, तो वो यहाँ जो सहर और मैंडी और आयु ये लोग उस साइड आते हैं। तभी जो आयु होती है वो कहती है यार ऑनर ने क्या बोला। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है ऑनर ने बोला कि ये कैफ़े आयु का है। तभी जो आयु होती है वो यहाँ मैंडी की तरफ देखती है और कहती बट ये कैफ़े मैंने थोड़ी ना लिया है। यहाँ जो सहर होती है वो कहती बट तुमने नहीं लिया, बट ये तुम्हारे लिए तो लिया गया था। यहाँ जो आयु होती है वो अब सहर की तरफ देखती है। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है सहर तुम क्या कहना क्या चाहती हो। यहाँ हम देखते हैं जो सहर होती है वो कहती है ये कैफ़े ना शिवी ने तुम्हारे लिए तो लिया था, तुम्हें याद है जब तुमने यहाँ से न्यू जॉब के लिए अप्लाई किया था, जब तुम्हें पता लगा था कि ये कैफ़े बिकने वाला है। तभी जो आयु होती है वो यहाँ
शहर की तरफ देखती है और कहती है हाँ। तभी जो शहर होती है वो कहती है हाँ। तो शिवी को ये बात पता लग गई थी, तो शिवी ने अपनी भाभी से कह करी ना ये कैफ़े उसकी भाभी ने ही लिया था, पर हाँ शिवी के बर्थडे पर ये जो कैफ़े है उसकी भाभी ने उसे गिफ्ट कर दिया था। तो ये शिवी का है, इनफैक्ट शिवी का क्या तुम्हारा ये कैफ़े। ये बात सुनकर भाई जो आयु होती है उसकी आँख ऑलरेडी वो इतनी ज़्यादा इमोशनल थी और बंदी अब ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। यहाँ जो मैंडी होती है वो यहाँ अब आयु की तरफ देखती है और कहती है अरे तुम रो रही हो। तभी जो आयु होती है वो यहाँ मैंडी के शोल्डर पे हल्का सा हिट करती है और कहती है तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है यार मुझे भी शहर ने बताया, मुझे नहीं पता था इस बारे में कुछ भी। यहाँ जो शहर होती है वो कहती है हाँ इस कैफ़े से ना शिवी की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। वो हमेशा कैफ़े में आती थी ना कॉफ़ी पीने के लिए, तो तुम्हें देखने तो आती थी और मैं तो कितनी बार आई और मैंने उसे मना भी किया था, तो क्या इस आयु को देखती रहती है। तभी जो आयु होती है वो घूर के यहाँ शहर को देखती है और कहती मेरे प्यार की दुश्मन। तभी जो शहर होती है वो कहते मैं नहीं हूँ तुम्हारे प्यार की दुश्मन, तुम खुद हो अपने प्यार की दुश्मन, ठीक है ना। और ये कहते हुए वो नॉर्मली बात कर रहे थे। तभी जो आयु होती है वो पूरे कैफ़े की तरफ देखती है। यार जो कैफ़े का डिज़ाइन था ना वो बिल्कुल क्रिकेटर थीम होते उस पे ही था और यहाँ उसका जो नाम था बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा हुआ था आयु। यहाँ हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद भाई जो शिवी की भाभी होती है वो शिवी को लेकर कैफ़े में एंटर होती है। सबसे पहले जो ऑनर होता है वो शिवी से मिलता है, वो भी शिवी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था और यहाँ जो शिवी होती है वो उनसे। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो यहाँ शिवी का हाथ पकड़ती है और कहती चलो। तभी जो शिवी होती है वो कहती भाभी आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तभी जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है शिवी तुम आजकल कितने ज़्यादा क्वेश्चन करने लगी, पहले तो तुम इतने ज़्यादा क्वेश्चन करती नहीं थी। यहाँ जो शिवी होती है वो अब चुप हो जाती है और यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो उसे उस प्राइवेट रूम की तरफ लेकर जाने लगती हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो आयु होती है वो भाई उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। जिससे हम प्यार करते हैं ना और वो हमारे आसपास हो तो भाई ऐसा होना लाजमी है। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो यहाँ बस अपनी नज़रें उठाकर देखती है तो भाई शिवी की जो भाभी थी वो शिवी को लाकर उस रूम में उसका हाथ छोड़ देती है और यहाँ जो शिवी होती है वो भी शॉक्ड हो जाती है शहर मैंडी और स्पेशली यहाँ आयु को देखकर। दोनों के बीच यार डिस्टेंस था पर दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती हैं और उनका एक छोटा सा आई कांटेक्ट होता है। दोनों एक दूसरे में कहीं ना कहीं खो जाती। दोनों की आंखों में यार बहुत सारे सवाल थे पर यहाँ दोनों के पास कोई भी जवाब नहीं थे। तभी हम देखते हैं जो सहरा और मैंडी वो भी यार बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है लो जी जिसे देखने के लिए इतनी बेकरार थी अब वो तुम्हारे सामने है तो अब क्या हुआ। तभी जो शिवी होती है वो होश में आती है और वो भागते हुए जाती है और जाकर सीधा आयु को हक कर लेती है। दोनों की आंखों में आंसू थे यार। उनकी ये कंडीशन देख के दोनों की नहीं शिवी की भाभी मैंडी और शहर उन तीनों की आंखों में भी आंसू थे। यहाँ जो शिवी होती है वो बहुत ज़्यादा रो रही थी आयु को हक करके और यहाँ आयु का भी सेम यही हाल था। दोनों एक दूसरे को बहुत टाइटली हक करते हैं और बहुत टाइम तक वो एक दूसरे को हक करके बस रोते ही रहते हैं। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है यार बस करो इतना मत रो यार हमें भी रुलाओगे तुम दोनों। और यहाँ वो दोनों एक दूसरे के आंसू साफ करते हैं। उसके बाद वो एक चेयर पे बैठती है। यहाँ जो आयु होती है वो कुछ भी नहीं कहती बस शिवी को देख रही थी। शिवी भी यार यहाँ बस आयु को देख ही रही थी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो आयु होती है वो शिवी से कहती है तुम ठीक तो हो ना। यहाँ जो शिवी होती है वो अपना सिर हाँ मिलाती है और वो कहती है आप। तभी हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है जब तुम्हारी कंडीशन ऐसी है तो वो कहाँ से ठीक होगी शिवी। तभी जो शिवी होती है वो यहाँ आयु की तरफ देखती है। आयु का जो फेस था ना वो वैसे भी छोटा सा था और ज़्यादा वो उदास रही थी तो और ज़्यादा छोटा फेस हो गया था उसका। कहते ना भाई जिनके फेस छोटे होते वो थोड़ा बहुत सैड होना उनका फेस छोटा सा हो जाता है। सेम जो आयु थी उसका भी यही हाल था। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो शिवी का हाथ पकड़ती है और कहती है शिवी तुम ठीक हो ना। तभी जो शहर होती है वो तो जाकर सीधा यार शिवी को हक कर लेती है और कहती है यार तू भी ना तू मुझे कॉल नहीं कर सकती थी। तभी जो शिवी होती है वो कहती कहाँ से करती कॉल यार मम्मा ने फ़ोन ले लिया मेरा। तभी हम देखते हैं जो शहर होती है वो कहती है आंटी से मुझे उम्मीद नहीं थी। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है अब शांत हो जाओ और शिवी रोना बंद करो यार। देखो मैं तुम्हें इतनी दूर लेकर आई हूँ तुम्हारी आयु से तुम्हें मिलाने के लिए लेकर आई हूँ और तुम रो रही हो। तभी जो शिवी होती है वो यहाँ अपनी भाभी की तरफ देखती है। उसकी भाभी वहीं पास में थी तो वो जाकर सीधा हक करती है अपनी भाभी को। यहाँ हम देखते हैं जो शहर होती है वो कहती है यार अगर भाभी हो ना तो शिवी की भाभी जैसी होनी चाहिए।
तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है हाँ शिवी बहुत ज़्यादा लकी है। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है वो क्यों लकी है बेटा, तेरी भी तो भाभी है वो। यहाँ जो शिवी होते हैं वो अपनी भाभी की तरफ देखते हैं और उसकी उनकी चिक्स पे किस करती है और कहती है थैंक यू सो मच भाभी। यहाँ जो उसकी भाभी होती है वो कहती है अब तो खुश हो जाओ यार, तुम्हारी खुशी तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और ये क्या, अब रोना बंद करो। और वो यहाँ हैंकी से यार शिवी के जो आंसू थे वो क्लीन करती है। तभी यहाँ पर वो शिवी का हाथ पकड़ के आयु के पास लेकर आती है। यहाँ वो एक चेयर लेती है और वो खुद बैठती है और शिवी भी बैठती है साथ में। तभी जो आयु होती है वो यहाँ शिवी की भाभी को थैंक यू बोलती है। तभी जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है चलो आयु आज फाइनली हम बात कर लेते हैं। पहले भी हम लोगों की काफ़ी बार बात हुई है पर यहाँ इस टोन में नहीं हुई है, इस रिश्ते से नहीं हुई है, वो सिर्फ अनजानों की तरह हुई है। तभी यहाँ पे जो आयु होती है वो यहाँ शिवी की भाभी की तरफ देखती है और कहती है जी भाभी बोलिए। यहाँ जो इसकी भाभी होती है वो कहती है देखो अब मैटर काफ़ी बड़ा हो चुका है, पापा को पता लग चुका है, तो तुम लोग ने क्या सोचा है। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है भाभी मैं वही करूँगी जो शिवी चाहेगी। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो आयु की तरफ देखती है। यहाँ जो आयु होती है वो यहाँ शिवी को देखते हुए कहती है मैं। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है हाँ अब डिसाइड तो तुम दोनों को ही करना होगा, क्योंकि साथ तुम दोनों को ही रहना है, और तुम्हें पता है शिवी पापा इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। पर जो आयु होती है वो यहाँ शिवी की तरफ देखती है। तभी यहाँ पे जो आयु होती है वो कहती है नहीं भाभी मैं एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे जो शिवी की भाभी मैंडी और शहरी आयु की तरफ देखती है। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है हाँ भाभी मैं एक बार शिवी की फैमिली से बात करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं उनको हट करके शिवी को अपने पास रखूं। तभी यहाँ पे जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है आयु इतना सिंपल नहीं है। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है भाभी मैं सिंपल काम तो कोई करती ही नहीं हूँ लाइफ में। यहाँ जो उसकी भाभी होती है वो कहती है पापा बहुत गुस्से में, अगर तुम ऐसे उनके सामने गई ना तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। यहाँ जो आयु होती है वो यहाँ शिवी का हाथ था वो थामती और कहती है शिवी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ भाभी, उनकी डांट भी सुन सकती हूँ। यहाँ जो भाई मैंडी होती है वो कहती है हाय वारी जाऊँ तेरे इस प्यार पे। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो यहाँ शिवी के हैंड पे किस करती है। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है अरे देख लो यार हम लोग हैं। तभी यहाँ पे जो आयु होती है वो मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ तो अपनी आंखें क्लोज कर लो। और ये कहते हुए वो बस शिवी को देख रही थी, यार दोनों ही एक दूसरे में खो गए थे। तभी यहाँ पे जो शिवी की भाभी होती है वो कहती गाइस तुमको नहीं लगता कि हमें इन्हें थोड़ा सा प्राइवेट टाइम दे देना चाहिए, थोड़ी प्राइवेसी भी ज़रूरी है ना। ये कहते हुए वो तीनों ही वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ जो आयु होती है वो बहुत टाइटली शिवी का हाथ पकड़ कर बैठी हुई थी, और यहाँ जो शिवी होती है वो भी यहाँ आयु को अच्छे से फील कर रही थी। यहाँ बस एक दूसरे को वो देखते ही रहते। यहाँ बहुत सारी बातें तो उनकी आंखों में ही होती। अब यार आंखों से बात करना भी एक अलग ही हुनर है, करके देखना भाई अपने पार्टनर के साथ। भाई जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में वो फील करके देखना, और भाई जो पास हैं वो एक दूसरे को अपने सामने बिठाकर जब देखना और जब करके देखना, समझ जाओगे भाई। ये आइज़ वाली जो लैंग्वेज होती है ना वो बेस्ट होती है, किसी चीज़ का झंझट ही नहीं होता, बस इशारों में ही बातें होती हैं। यहाँ हम देखते हैं भाई जो सहरा और मैंडी और शिवी की भाभी लोग बाहर आते हैं। तभी जो शिवी की भाभी होती है वो थोड़ा सा परेशान थी। यहाँ जो सहर होती है वो कहती भाभी क्या हुआ, अब क्या सोच रहे हो। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो कहती शहर में सोच रही हूँ कि आयु मम्मी पापा से बात करने के लिए बोल रही है, पर घर का माहौल तो ऐसा नहीं है। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है बट भाभी बात तो करनी होगी ना, ऐसे हम डर नहीं सकते, एक ना एक दिन ये चीज़ तो होनी थी। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो कहती हाँ बट मुझे पापा के गुस्से का भी पता है कि कुछ ऐसा ना हो जो इन दोनों के लिए ठीक ना हो। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी और सहर होते हैं वो कहते हैं भाभी हम हैं ना शिवी के साथ। तभी शिवी की भाभी होती है वो कहती हाँ। तभी जो मैंडी होती है वो कहती भाभी भैया को इस बारे में पता है क्या। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है नहीं इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं उन्हें जाकर सब बता दूँ। तभी जो सहर होती है वो कहती भाभी क्या भैया मानेंगे सब चीज़ों के लिए। यहाँ जो उसकी भाभी होती है वो कहती है अगर वो अपनी बहन से प्यार करते होंगे और प्यार को समझते होंगे तो वो ज़रूर इस चीज़ को ज़रूर मानेंगे, बाकी देखो भगवान की मर्ज़ी है। तभी हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती बस एक बार पापा मम्मी राज़ी हो जाएं तो उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी उनको। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो यहाँ अपनी जो चेयर होती है वो थोड़े क्लोज और करती है शिवी के, और वो यहाँ शिवी का जो हाथ था वो अच्छे से टाइटली पकड़ती है और कहती है अब बताओ तुम ठीक हो ना। तभी जो शिवी होती है वो यहाँ फिर से आयु को हक कर लेती है और अपना जो सिर होता है वो यहाँ शिवी जो आयु की सीने पर रख देती है। यहाँ जो शिवी होती है उसे बस
चुप करा रही थी आयु। आयु यहाँ आयु भी रो रही थी, साथ में शिवी भी। दोनों यार एक दूसरे को फील कर रहे थे दोनों के अंदर। अभी तो यार ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, 2 या 3 डेज़ हुए थे इन लोगों को अलग हुए, और यहाँ जो दर्द था वो बेहिसाब था। चलिए गाइस, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू एपिसोड के साथ बहुत जल्दी। और गाइस, मेरा ना एक मैसेज है, सुनना ज़रा। गाइस, कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी पर्सन को देखते हैं और ना बस उसे देखकर ये लगता है कि हाँ ये हमारा रियल लव है, पर ऐसा नहीं होता गाइस। फिर आप उसे देख तो लेते हो एक बार, फिर ये लगता है कि चलो हमें इससे प्यार हो चुका है, पर आपकी लाइफ में कोई और आए, यूँ मीन समझ लीजिए बाद में कोई आपकी लाइफ में एंटर हो जाता और आप उसे बात करने लगते हो, यू मीन चैटिंग स्टार्ट हो जाती, कॉलिंग स्टार्ट हो जाती और आप उसके लिए फ़ील करने लगते हो, पर आपका दिल और माइंड दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। क्योंकि जो माइंड है वो कहता है कि नहीं, आपने उसे जिससे फर्स्ट टाइम देखा था वो आपका लव है, पर जो आपका दिल है वो कहता है कि नहीं, तो फीलिंग तो किसी और के लिए ले रहा है, तो ये तो गलत बात है। अरे कोई गलत बात नहीं, ये हमारे माइंड और दिल का खेल होता है जो हमें भाई घुमा देता है। देखिए, आपको ना जिसके साथ बात करना, जिसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, वही आपका रियल लव है। हाँ, अट्रैक्शन एक अलग चीज़ है किसी पर्सन को देखकर। अब हम देखिए, मैं अपना बताती हूँ कि मैं ऑफिस जाती हूँ यार, रास्ते में काफ़ी लोग ऐसे मिलते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे मिलते हैं एक बार में देखने में ऐसे लगते हैं कि हाँ भाई इनकी ड्रेसिंग स्टाइल अच्छी या इसका लुक अच्छा है, बस यही होता है गाइस। अब ये थोड़ी ना कि उनसे हमें प्यार हो जाता है, नहीं ना। तो गाइस, अट्रैक्शन एक अलग चीज़ है, और आप किसी पर्सन से यार, यू मीन पर्सनल लाइफ में आपकी कोई पर्सन है, आप उससे बात कर रहे हो और फील करते हो ना, और वो फीलिंग अट्रैक्शन वाले बंदे के साथ नहीं आती, तो वो आपका प्यार नहीं हो सकता है यार। प्यार, जब प्यार होता है ना तो भाई दिल को सुकून मिलता है, यू मीन कहते हैं ना कि अच्छा फील होता है सेम। अब ये मत बोलना कि मैम आपने ये क्यों बोला, भाई देखो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं तो कुछ चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी होता है लाइफ में। अट्रैक्शन अलग होता है और प्यार अलग होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो भाई माइंड और दिल के इस खेल में ना फंसना मत, ठीक है।